अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, बड़ी ही पुरसुकून और दिलचस्प आवाज़ में आप लोगों ने नाते मुक़द्दसा समात फरमाया। मनक़बत के कुछ अशआर समात फरमाए। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला यकुनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनीरा ऐ खुदा जुओ खुदा पीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उस्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती भाग्य खाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सोइमा ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ताराज कलीदे करम कुशा अशरफ नहंगे दरिया दरिया बसी नज़ारत दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़ ज़िक्र तू दोस्त। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आइए कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल नबी आखिरुल ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अलैहि बारिक व सल्लिम दाइमन अबदन सरमदा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, हमारे बड़े ही करम फरमा हाफिज़ कारी गुलाम सरवर साहब की मोहब्बतें रही है, जो आपकी बारगाह में पहली मर्तबा मेरी हाजिरी हुई है। आपकी दियारे मोहब्बत में पहली मर्तबा मैं आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मैं सुनता था कि उनवल वाले माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन से सुनते भी हैं, समाज भी फरमाते हैं और दाद व तहसीन से भी नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने देख लिया। आइए अल्लाह के नबी की बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठा करके अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिरी लगाएं और कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नाते पाक के 2-3 अशआर आप लोग की बारगाह में पेश करूंगा। भोजपुरी का कलाम है, चूँकि उतनी अच्छी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और बेहतर लगे। जिंदगी आप तई रोज़े के छैया, जिंदगी आप तई रोज़े के छैया, जिंदगी हर जैब मदीना जैब मदीना जैब मदीना बकैया बकैया जिनगिया बितई रोज़े के छैया, जिनगिया और चम चम चमा चम चमकेला तुरे बाते चम चम चमा चम चमकेला तुरे बाते झम झम झमा झम बरसेला रहमते झम झम झमा झम बरसेला रहमत की जन्नत से। माशाअल्लाह, जन्नत से बेहतर, जन्नत से बेहतर मदीने की गलियां, दिन गया बितई रोज़े के छैया, जिन गया और बोली हिरनिया आका मैं जाऊं, बोले हिरनिया आका मैं जाऊं, दूध पिला कर बच्चों को आऊं, दूध पिला कर बच्चों को
तैयबा रोज़े के छैया जिंदगी आप लोगों ने सुना एक हिरनी अल्लाह के नबी की बारगाह में फरियाद कर रही है। क्या फरियाद कर रही है? हिरनी के वाक़यात आप लोग जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से चल रहे हैं तो क्या देखते हैं, एक शिकारी एक हिरनी को पकड़ लिया है, उसको पकड़ करके ले जाता है, उसको निवाला बनाएगा, अपने मुंह का स्वाद बनाएगा, उसको काट करके खाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिरनी देखती है ना तो फरियाद करती है, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरा तो वाली कोई नहीं है, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, अगर ये शिकारी लेकर के जाएगा, ये मुझको ज़बह करके खा जाएगा तो जंगल में मेरे बच्चे हैं, जंगल में चरिंद रहा करते हैं, जंगल में जो है कि हैवानात रहा करते हैं, या रसूलल्लाह मेरे बच्चों की रखवाली करने वाला कोई नहीं है, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, या रसूलल्लाह आपकी बारगाह में गिरिया वज़ारी कर रही है, वो हिरनी गिरिया वज़ारी कर रही है, या रसूलल्लाह अब मुझको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, मेरे फरियाद को पहुंचने वाला कोई नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शिकारी के पास जाते हैं और कहते हैं, ऐ शिकारी सुन रहा है, ये हिरनी मुझसे फरियाद कर रही है, ये हिरनी कह रही है, या रसूलल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये शिकारी लेकर के जाएगा तो मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, ऐ शिकारी इस शिकार को छोड़ दे, ये जाएगी अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आ जाएगी। वो शिकारी कहता है, भला आप कैसे शख्स हैं, शिकार छूटने के बाद दोबारा वापस आता है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, अबे वो शिकारी सुन ले, वो औरों का शिकार होगा जो वापस नहीं आ पाया है, ये मोहम्मद का शिकार है, जरूर ये मोहम्मद का शिकार है, जरूर वापस आएगा। ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर करो तो पता चलेगा इससे बात आखिर क्या होती है। वो शिकारी वो इस हिरनी को छोड़ देता है, वो हिरनी जाती है, बच्चों को दूध पिला करके आती है। अब गुनहगार उम्मत गौर करो, अब हम जैसे गुनहगार उम्मत गौर करे तो पता चलेगा हमारे पास गुनाहों के सिवा कुछ नहीं है, हमारे पास नेकियां नहीं है। हम नमाज पढ़ने के लिए भी कोताही करते हैं, रोजा रखने के लिए भी कोताही करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी करने के लिए भी कोताही करते हैं। अब और करो, जब मैदान महशर कायम होगा, ज़मीन ताबे की होगी, आसमान सवाने से पर होगा, वहाँ न बाप बेटे का काम आएगा, न बेटा बाप का काम आएगा, न वहाँ किसी का कोई पुरसाने हाल होगा, न कोई वहाँ किसी को देखने के लिए अपने निगाह को उठाएगा। उस वक्त हम जैसे गुनहगारों की जब बारी आएगी और फरिश्ते हम जैसे गुनहगार के नामाए अमाल को लेकर के जहन्नम के दरवाजे तक जाएंगे, हमको घसीट करके जहन्नम के तरफ ले करके जाएंगे। अब तो वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं होगा ना, वहाँ कोई हमारे पुरसाने हाल हमारी हालत को देखने वाला नहीं होगा। तो हम जैसे गुनहगार पुकारेंगे, या रसूल अल्लाह अब हमको भी कोई बचाने वाला नहीं है। यकीन जान ले मुसलमानों, दिल में इश्क़ मुस्तफा रहेगा, प्यारे आका आएंगे हमको जन्नत से छुटकारा दे करके जन्नत का फरमाना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसको यूं समझ लीजिए, इसको यूं समझिए, आज जो ट्रेन चल रहा है ना, आई लव मोहम्मद का चल रहा है ना, आई लव मोहम्मद का ट्रेन चल रहा, क्या चल रहा है, इस पर व्याद चल रहे हैं, इस पर बातें बन रही है। लेकिन गौर करो आए मेरे प्यारे, आओ मैं इसको यूं बयान करता चलूं, जहाँ पर बरोज़े क़यामत कायम होगा, ज़मीन ताबे हुई होगी, आसमान जो है कि सूरज सवाने से पर होगा, वहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। वहाँ माँ की मोहब्बतें दम तोड़ देगी, आई लव फादर की मोहब्बतें दम तोड़ देगी, आई लव मदर की मोहब्बतें दम तोड़ देगी, आई लव ब्रदर्स की मोहब्बतें वहाँ जम तोड़ देगी। जब ऐसी जगह पर भाइयों की मोहब्बतें दम तोड़ देगी, माँ की शफ़क़तें दम तोड़ देगी, बाप की शफ़क़तें दम तोड़ देगी, तो ऐसी जगह पर अगर किसी की मोहब्बत काम आएगी तो आई लव का नारा
काम आएगा और यूं काम आएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये क्या चीज है, लौहो कलम तेरे हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, असमते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आओ मैं अपनी मौजू की तरफ चलता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक खबरदार हो जाओ, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई डर है। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई डर है। ये जो महफिल रचाई और सजाई बसाई गई है, सरकार गौसे आजम की निस्बत से ये महफिल सजाई गई है बड़ी तेजी के साथ। आइए सरकार गौसे आजम के वालिद बुजुर्गवार हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। उनके वाक़यात को उठा करके देखते हैं और उनके वाक़यात से कुछ सबक लेते हैं। आइए अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते से चल रहे हैं, रास्ते से जाते हैं तो वो रोजे के आलम में है, वो दरिया के किनारे चलते हैं। क्या देखते हैं कि दरिया के सतह पर एक सेब बहता हुआ जा रहा है। वो सेब उठा करके अपने रोजे का इफ्तार कर लेते हैं, रोजा खोल लेते हैं। अब उनके दिल में जब तकवा झिझोड़ता है ना, जब तकवा झिझोड़ने लगता है कि ऐ अबू सालेह, तुमने ये सेब इसके मालिक के पूछे बगैर खा लिया, तुमने ये सेब इसके मालिक की इजाजत के बगैर खा लिया। ऐ मुसलमानों, यहीं पर ठहर करके एक बात कहना चाहता हूँ, आज कितने लोगों की चीजें उसके बगैर इजाजत का इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई की चीजें हड़प लेते हैं, पटदारों की चीजें हड़प लेते हैं, अपने भाइयों का हक मार करके खा जाते हैं। आओ गौसे आजम की बात तो अभी दूर है, सरकार गौसे आजम के वालिद बुजुर्गवार हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ये तरीका सिखा रहे हैं। एक सेब उठा करके खाते हैं तो उनके अंदर से तकवा झिझोड़ता है। ऐ अबू सालेह, तूने एक सेब खा लिया उसके मालिक के इजाजत के बगैर, जान ले अल्लाह कयामत करो अगर इसके बारे में सवाल कर लेगा तो तेरे पास कुछ जवाब नहीं होगा। ऐ मुसलमानों, आओ सरकार गौसे आजम की बात दूर है, उनके वालिद के इन बातों पर अमल कर लेंगे तो हमारी दुनिया आखिरत दोनों कामयाब, दुनिया आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। आओ सरकार गौसे आजम के वालिद बुजुर्गवार वो सेब जब खा लेते हैं तो सेब के मालिक के चुस्तगू में निकल जाते हैं, सेब के मालिक की तलाश में निकल जाते हैं। ये सेब खाया हूँ, इसकी माफी और तलाशी के लिए इसको मालिक को ढूंढा जाए। जब वो रास्ते से चलते हैं, दरिया के किनारे से जाते हैं तो क्या देखते, एक बाग है। उस बाग के जो है कि जो दरख्त हैं वो दरख्त दरिया के सतह पर आए हुए हैं और उस जो है कि दरख्त से फल टूट टूट करके दरिया पे गिर रहे हैं। वो जान जाते हैं कि इसी जो है कि बाग का फल है। वो मालिक के पास जाते हैं, मालिक वो भी एक कामिल बुजुर्ग हजरत सैयद अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह उनके पास जाते हैं। कहते हैं सरकार, आपके बाग का एक फल मैंने खा लिया, वो भी दरिया के सतह पर बहता जा रहा था, उसको उठा करके मैंने खा लिया। मैं आपकी इजाजत के बगैर खाया ना, आप मुझको माफ कर दीजिए, आप जो सजा देना चाहते हैं मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। हजरत अब्दुल्ला सुमई जब देखते हैं इतना बड़ा तकवा, इतनी बड़ी परहेजगारी, इतना बड़ा तकवा का म्यार लेकर के ये शख्स मेरी बारगाह में आया है। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से कहा जाता है, ऐ अबू सालेह, मेरी दो शर्तें अगर तुमको मंजूर है तब तुम्हारी माफी की जाएगी। हजरत अबू सालेह कहते हैं सरकार जल्दी बताएं दो शर्तें क्या है, मैं शर्त भुगतने के लिए तैयार हूँ। हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं 10 साल तक तुमको मेरी बाग में खिदमत करनी पड़ेगी, मेरी बाग में रह कर खिदमत करनी पड़ेगी। अब गौर तो करो मेरे प्यारे, अब गौर तो करो ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हीरा निकाला जाता है ना तो इस हीरो को तराशा जाता है, और जब हीरा तराशा जाता है और तराश करके जब फाइनल होता है उसमें से इस कदर रोशनी निकलती है, उसके इर्द गिर्द तमाम लोग
रोशन हो जाते हैं। अब वहाँ बारी थी सरकार, वहाँ बारी थी अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को तराशने की, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को हीरा बनाने की। हजरत अब्दुल्ला सुमई उनको अपने पास बैठा लेते हैं। कुछ दिन जब वक्त गुजरता है, वक्त गुजरते जाता है, अभी 10 साल मुकम्मल नहीं हुए हैं हजरत अबू सालेह के, हजरत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह के बाद में कुछ उनके मेहमान आते हैं। हजरत अब्दुल्ला सुमई अबू सालेह को बुलाते हैं, आए बेटा जाओ बाग से कुल फल तोड़ करके लाओ, इन मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाए, इन मेहमानों को कुछ दिया जाए, इनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी न रखा जाए। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह बाग में जाते हैं, कुछ फल तोड़ करके लाते हैं। जब मेहमानों के सामने वो फल पेश किया जाता है ना, अब मेहमान जब उस फल को उठा करके खाने लगते हैं, मेहमान जब उस फल को उठा करके खाने लगते हैं तो कोई फल उसमें से कड़वा नजर आता है, कोई फल उसमें से खट्टा नजर आता है। वो मेहमान कहते रहते हैं, अरे अब्दुल्ला तूने कैसे बंदे को रखा है जिसको अभी तक नहीं मालूम है कि कौन से फल के दरख्त कौन से दरख्त के फल मीठे होते हैं, कौन से पेड़ के फल मीठे होते हैं। हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं, अरे बेटे क्या तुझको नहीं मालूम है कि कौन से दरख्त के फल मीठे हैं, तुमने खट्टे फल लेकर के आए हैं। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहते हैं, सरकार हमने तो एक फल खाया था, उसकी सजा 10 साल भुगत रहा हूँ, अगर एक फल और खा लेता तो मालूम नहीं कितनी सजा भुगतनी पड़ती। वो बुजुर्ग जब ऐसे कहते हैं, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जब ये कहते हैं तो हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं, आए मेरे मेहमानों जान लो कि अल्लाह का वो बंदा है कि एक मर्तबा रात को मैं उठता हूँ, आंधी का आलम है, पूरे बाग में आंधी का मुजस्समा फैला हुआ है, मैं क्या देखता हूँ, ये अबू सालेह नौजवान बाग के बीचों बीच बैठ करके कुरान मुक़द्दसा की तिलावत करता है और इस तरह एक दिए की रोशनी में कुरान पाक की तिलावत करता है कि इसकी दिया नहीं बुझ रही है, इसकी रोशनी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि ये ज्यों-ज्यों तिलावत करता है अल्लाह एक और रोशनी अता फरमाता है और इसके दिल से नूर जब निकलता है तो पूरे पूरे बाग को रोशन और मुनव्वर, मेरे पूरे बाग को रोशन और मुनव्वर कर देता है। वही हजरत अब्दुल्ला सुमई जब अपने बेटी का निकाह हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से कहते, औसाफ आपको मालूम है कि हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की बेटी हजरत फातिमा उम्मुल खैर वो भी एक वलिया थी, वो भी एक वलिया थी। हजरत अबू सालेह एक वली है। जब इन दोनों का मिलाप होता है तब प्यारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तवल्लुद का वक्त होता है। अब गौर करो, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के घर पर विलायत होने से एक दिन पहले प्यारे आका हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में आते हैं और कहते हैं, अरे अबू सालेह अनकरीब तेरे घर पर मेरा वो बेटा आने वाला है कि उसकी विलायत इतने पूरी दुनिया में फैलेगी और वो बगदाद की सरजमीन पर, बगदाद की मंसब पर बैठ करके कहेगा, कदमी हाथी अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह। ऐ सरकारे गौसे आजम के प्यारे दीवानों, वो वक्त आया, दुनिया ने देखा, सरकारे गौसे आजम बगदाद के मसनद पर बैठ करके जब ऐलान किए कदमी हाथी अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, तो खुरासान के एक घाटी में पहाड़ की खोह में बैठ करके एक मर्दे कलंदर इबादत करता हुआ अपने गर्दन को झुका लेता है और कहता है, या सरकार सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम हमारे गर्दन पर नहीं है बल राजी वो आईनी, आपका कदम हमारे गर्दन पर भी है, हमारे आँख पर भी है, हमारे सरों पर भी है। आपका कदम हमारे गर्दन पर भी है, हमारे आँख पर भी है, हमारे सर पर भी है। जब सरकारे गौसे आजम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की इस मुनाजात को, इस अरीजा को सुनते हैं ना, तो सरकारे जो है कि अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद की सरजमीन पर, बगदाद की मसनद पर बैठ करके कहते हैं, ऐ गरीब नवाज तूने मेरे इस कौल की तस्दीक की है ना, जा जब तुम खुरासान की सरजमीन से चल करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर आओगे ना, अल्लाह तुमको वो कमाल देगा, वो अज़मतें देगा, तुम्हारे हाथ पर अल्लाह 90 लाख लोगों को कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल।
90 लाख लोगों को कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होने का शर्फ मिलेगा। और ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, जाओ, अल्लाह तुमको वो कमाल अता करेगा कि तुम बगदाद जब खुरासान की सरजमीन से चलोगे और हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते आते, और जब तक तुम्हारी जिंदगी बाकी रहेगी तुम दीन की ऐसी मदद करोगे कि दुनिया तुमको मोइनुद्दीन कहेगी, दुनिया मोइनुद्दीन कहेगी। इसीलिए तो किसी ने कहा है ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये बुजुर्गाने दीन का जो है कि मंबा रहा है, बुजुर्गाने दीन का तरीका रहा है कि ये दीन फैलाते रहे हैं और दीन को हमारे पास सही सालिम से पहुंचाएं और अमानतदार से पहुंचाएं, तब आज हम दीन के इस मकाम पर खड़े हैं। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है, मौला जो कुछ बयान किया गया किसी किसी मर्सिया खाम लफ्ज़ बताए रह गए तो माफ फरमाकर इसकी तय ज़मीन को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सबसे पहले मुझको अमल करने